Hello guys, I am Brajesh. Welcome back to our channel Virtual Name. In this video, we are going to learn what is the terminology of may, might, must to use in some conditions. So let's play with them. Might and may and must. Guys, इन तीनों वर्ड्स को ही थ्री कंडीशंस में इंडिविजुअली यूज किया जा सकता है। जैसे मे को हम तीन कंडीशन में यूज कर सकते हैं, 1, 2 एंड 3। ऐसे ही माइट को हम टू कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, 1 एंड 2। और मस्ट को भी हम टू कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। तो चलो समझते हैं क्या है वो कंडीशंस। तो पहला वर्ड हम लेते हैं मे। मे को हम गाइस थ्री कंडीशंस में यूज करते हैं। जैसे पहली कंडीशन है जब फ्यूचर में किसी काम को होने की 90% पॉसिबिलिटी होती है या संभावना होती है, तो वहां पे हम मे का यूज करते हैं। 90% पॉसिबिलिटी। जैसे समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा है और साउथ अफ्रीका के पास सिर्फ 2 विकेट बचे हैं और एक ओवर में उनको रन बनाने हैं 10 और क्रीज पर है एबी डिविलियर्स एंड कगिसो रबाडा। तो गाइस, साउथ अफ्रीका के मैच जीतने के 90% चांस बन जाते हैं। तो जब 90% चांस किसी काम को होने के होते हैं, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं, समझते हैं। किसको जीतने के चांस है, सबसे पहले उसको लेंगे। जैसे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका। और पॉसिबिलिटी होती है जब 90%, हम मे का यूज करते हैं। मे क्या काम हो जाएगा 90%? विन। क्या विन होगा? मैच। विन द मैच। कब? टुडे। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपका फ्रेंड, उसके पास कुछ दिन पहले इनविटेशन कार्ड आया और आज वो पार्टी में चला गया और आपको अच्छे से पता है कि वो 90% घर पे वापस आ जाएगा। जब आपको 90% पॉसिबिलिटी है उसके आने की, तो कैसे बोलेंगे उसको? चलिए समझते हैं। किसका फ्रेंड है? आपका फ्रेंड। योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं। मे क्या काम हो जाएगा 90% आने का? कम। कहां से? फ्रॉम पार्टी। कब? टुडे। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। आप घर से बाहर निकले और आपने बाहर देखा जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, काले हुए पड़े हैं और आपको अच्छी तरीके से 90% लग रहा है कि आज तो बारिश होगी ही होगी। जब बारिश होगी ही होगी 90%, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? समझते हैं इस बात को। बारिश के लिए गाइस हम इट लगाते हैं, इट एज ए सब्जेक्ट। और जब पॉसिबिलिटी होती है इन फ्यूचर में, तो मे का यूज करते हैं। मे क्या होगा? रेन। कब? टुडे। तो गाइस, यहां तक हमने समझा कि मे की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है। आगे समझते हैं मे की सेकंड कंडीशन को। गाइस, मे की सेकंड कंडीशन होती है जब हम किसी से पोलाइटली टॉक बात करते हैं या फॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं या परमिशन लेते हैं। जैसे आपके पिताजी घर पे हैं और आपको बाहर जाना है। अब आपके पापा हैं, उनको इज्जत से पूछना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि लड़सा मारोगे आप। तो जब हम इज्जत से सभ्य तरीके से परमिशन लेते हैं, तो किस तरह यूज करते हैं मे का? मीन्स पोलाइटली टॉक। सेकेंड यूज
पोलाइटली टॉक। जैसे आपको परमिशन लेनी है अपने पिताजी से, तो जब हम परमिशन लेते हैं ना तो मे को हम सबसे पहले रखते हैं। मे किसको परमिशन लेनी है? आई को। मे आई गो कहां पे? आउटसाइड। ठीक है। ऐसे ही आप अपने बॉस के साथ ऑफिस में हो और किसी पॉइंट पर डील कर रहे हो और आपके पास कोई कॉल कर रहा है, मीन्स समवन इज कॉलिंग यू, और आपको वो कॉल उठानी है, मीन्स रिसीव करनी है, तो किस प्रकार अपने बॉस से परमिशन लोगे? ठीक है, फिर से करते हैं सेंटेंस को। जैसे परमिशन लेने के हमको मालूम है, मे का यूज पहले लगाते हैं। मे किसको परमिशन लेनी है? आई को। किस काम की? रिसीव। क्या रिसीव करना है? कॉल। ठीक है। तो ये था सेकंड पॉइंट। अब समझते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है? जब गाइस हम किसी को विश करते हैं, मीन्स विश, जब हम किसी को विश करते हैं तो मे का यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा भगवान आपका भला करे, गॉड ब्लेस यू, या आपको सफलता मिल जाए आपको अपने जीवन में, यू मे गेट प्रोग्रेस इन योर लाइफ, इस प्रकार से। तो जब हम विश करते हैं तो विश करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, समझते हैं इस चीज को। जैसे आप पास हो जाओ, कौन? यू, मे यू पास। ऐसे ही आपको आपके जीवन में सफलता मिले, मतलब आप सक्सेसफुल हो जाओ, तो मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ऐसे ही गॉड, मे गॉड ब्लेस यू। लेकिन गाइस यहाँ पे कंफ्यूजन जो होता है, जो जेन्युइन बंदा होता है, पढ़ने वाला होता है, उसके ब्रेन में कंफ्यूजन होगा, वो जेन्युइन है, वो होना चाहिए। अब यहाँ पे मे सबसे पहले आ रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये विश है या फिर कोई इंसान आपसे कंफर्म कर रहा है किसी चीज के लिए? तो इसका सिंपल सा फंडा है, अगर सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो मीन्स वो विश है। ये ना, ये भी विश है। अगर कोई बंदा इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देता है तो इसका मतलब है वो बंदा कंफर्म कर रहा है। तो ये थी मे की 3 कैटेगरीज और कंडीशन, हमने अच्छे से समझा। आगे बढ़ते हैं और माइट को समझते हैं। माइट को हम 2 कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। जैसे पहली है परमिशन। परमिशन, जी हाँ, जहां पे आप मे से परमिशन लेते हो वहां पे माइट का भी यूज कर सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पे, जब माइट से कंडीशन लोगे तो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ानापन हो जाएगा, मतलब चापलूसी टाइप से। सेकंड यूज होता है जब फ्यूचर में किसी काम को होने के 10% चांस हो, मीन्स 10% और संभावना हो, पॉसिबिलिटी। जैसे मैंने आपके लिए अभी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का एग्जांपल सेट किया। वहां पे न्यूजीलैंड के पास बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स थे और साउथ अफ्रीका के पास बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन थे, मीन्स साउथ अफ्रीका के पास 2 विकेट्स थे वहां पे। अब समझो, और 10 रन बनाने थे। जैसे ही ओवर की पहली बॉल हुई, एबी डिविलियर्स आउट हो गए। एबी डिविलियर्स आउट हो गए तो मीन्स अब साउथ अफ्रीका के मैच जीतने के 10% चांस है। जब 10% पॉसिबिलिटी होती है फ्यूचर में तो कैसे बोलते हैं, किसके चांस है? साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के 10% पॉसिबिलिटी के लिए क्या लगाते हैं? माइट। क्या होगा? मैच जीतना, विन
द मैच। ठीक है, ऐसे ही आपका जो फ्रेंड था पार्टी में गया था, तो वहां से उसकी बाइक हो गई चोरी। अब बहुत कम चांसेस बन गए कि वो आपका फ्रेंड वापस आ सकता है, मीन्स 10% पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। तो किस प्रकार बोलेंगे इसको? योर फ्रेंड माइट कम इन नहीं लगाएंगे हम, कहां से? कम फ्रॉम पार्टी। ठीक है, तो ये थे कुछ कंडीशंस माइट की। ऐसे ही आगे चलते हैं और समझते हैं मस्ट को। मस्ट गाइस, मस्ट को यूज करने के दो तरीके हैं। पहला है जब फ्यूचर में किसी काम को होने के 100% चांस हो, मीन्स 100% पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, 100% पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। जैसे आपका दोस्त है और वो दिन रात इतनी पढ़ाई करता है कि कोई भी देख के उसको बोल देगा कि तुम पास हो जाओगे, मीन्स 100% चांस है कि आपका फ्रेंड पास हो जाएगा। मीन्स कौन है? योर फ्रेंड। योर फ्रेंड मस्ट पास। ऐसे ही आपका एक और दोस्त है और उसको देख के आप बोल दोगे कि ये बंदा ना तो पढ़ता है ना ही कुछ करता है, मतलब आपको 100% पर पॉसिबिलिटी है कि बंदा पास नहीं होगा। मीन्स योर फ्रेंड मस्ट नॉट पास। ऐसे ही मस्ट की सेकंड कंडीशन है जब हमको किसी को सजेशन देना होता है, मतलब बहुत जोर डाल के सजेशन देना होता है कि तुमको ये करना ही चाहिए। जैसे मेरा फ्रेंड है, वो अच्छे से सोता नहीं है, सपोज करके चलिए, तो आपको बोलना है कि तुम्हें सोना ही चाहिए, मतलब बहुत जरूरी है सोना। तो कैसा बोलेंगे इसको? यू मस्ट स्लीप। और एक और एग्जांपल सेट करते हैं। जैसे मौसम को देखकर आपको लग रहा है कि 100% चांस है कि आज बारिश हो गई, इसको कैसे बोलेंगे? इट मस्ट क्या होगा? रेन। कब? टुडे। तो गाइस, ये था आज का हमारा कंटेंट। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।